तो आज हम बात कर रहे हैं NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी की वैकेंसी के बारे में। तो इसमें है सहायक वार्डन की वैकेंसी, जिसकी संख्या 1 है, जो अनारक्षित है। वेतनमान इतना इतना है। महिला एवं जो संस्थान में रह सके न, वार्डन जो है उसे संस्थान में ही रहना है। एक पोस्ट है। नर्स महिला को प्राथमिकता मिलेगी जो संस्थान में रह सके। वेतनमान है 5,200 से 20,2400 ग्रेड पे। ये है एक ओपन है, यानी जनरल की। अगले जो पोस्ट है वो है सहायक प्रशासनिकी। वेतनमान जो है वो 2400 का ग्रेड पे है। जनरल की 4 है, तो 4 पोस्ट है। सहायक वित्त लेखाधिकारी, इसका 2400 का ग्रेड पे है। ये अनारक्षित यानी जनरल की 1 पोस्ट है। कनिष्ठ सहायक वेतनमान 1900 का ग्रेड पे है। अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 है और अनारक्षित की 1 है, यानी 7 पोस्ट है। पुस्तकालय सहायक का जो अनारक्षित की 1 है, कुल पद 1 है। प्रयोगशाला सहायक के 5 पद है, जो अलग अलग है। ये C1 C2 E, ये अलग अलग नीचे देखेंगे क्या होता है। और एक OBC की है, अन्य पिछड़ा वर्ग की। ठीक है, तो ये हमारा पेपर में जो आया था वो है। अब हम इसके एक्चुअल जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या है, अलग अलग पोस्टों के अलग अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं। तो पहली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट वार्डन। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो मांगा है वह ग्रेजुएट फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट वार्डन का। ठीक है, और ठीक है, अगला जो है वो है नर्स की जो पोस्ट है उसके लिए। तो इसके लिए BSc ऑनर्स इन नर्सिंग इन रिकॉग्नाइज और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है रजिस्ट्रेशन एज अ नर्स, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। तीसरा है 6 मंथ एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, 6 में या आना चाहिए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगला जो है वो है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जो जॉब है वो है ग्रेजुएट होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड एटलीस्ट 40 वर्ड पर मिनट, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश, यानी दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। ठीक है, अगला जो है वो है असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो इसके लिए बैचलर डिग्री मांगा है और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैटर। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अगला या फिर होना चाहिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स। ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, वर्क नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का आपके पास होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है उसका है जूनियर असिस्टेंट की। 10+2 होना चाहिए किसी भी उससे। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। कंप्यूटर आना चाहिए, MS ऑफिस ये सब आना चाहिए। कैंडिडेट हैव डन डिप्लोमा, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अगला जो है वो है लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस से। ठीक है, या फिर होना चाहिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। उसके साथ आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस। ठीक है, इस्टेब्लिश लाइब्रेरी में। ठीक है, अगला जो है वो है लैब असिस्टेंट। तो लैब असिस्टेंट की बहुत सारी पोस्ट है, उसके लिए अलग अलग है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके लिए कैसे इसका करना है। ठीक है, तो आगे इसके बारे में जान लेते हैं। कौन भर सकता है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया भर सकते हैं। और इनकम कंप्लीट अगर आपका होगा फॉर्म तो वो रिजेक्ट हो सकता है। आगे का है सिलेक्शन शैल बी बेसिस ऑन परफॉर्मेंस ऑफ रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, और यानी इसके आधार पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगला जो है कैंडिडेट को ये वो दिया जाता है कि अपना जो ईमेल है वो अलाइव रखें, यानी आप जो ईमेल डालेंगे अपने फॉर्म में वो अलाइव रखें, क्योंकि उस पर ही आपको डिटेल या जब एग्ज़ाम होगी वो सेंड किया जाएगा। वेबसाइट पर भी बताया जाएगा, बट आपको ईमेल से आपको पहले बता दिया जाएगा। ठीक, तो यही कहा गया है कि कैंडिडेट NIFT की वेबसाइट को हमेशा देखते रहे, है ना। तो ये आपका वो है, आगे देखते हैं। हाँ, आगे इसकी फ़ीस की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये किसके लिए, जनरल, EWS और OBC के लिए। ठीक है, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए इनको पेमेंट कोई नहीं करना है, इनको बस फॉर्म भर के भेजना है। तो देखिए आगे देखिए, ये जो फॉर्म है ये आपको भर के इसका DD बनाना है। ठीक है, 500 रुपये का DD,
और ये नाम से डीडी बना के यहाँ पे भेजना है, ठीक है। तो ये फॉर्म भरना है। तो आगे अब हम देखते हैं ये वैकेंसी जो है ये है कहाँ से। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल से, ठीक है, संविदा आधार पर समूह का। और आगे की जो पूरी जानकारी है वो हमने देख ली है। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसी ही जॉब होती है जो आज के ज़माने में लोगों को पता नहीं चलती है, और आप भर दें तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर आप भोपाल के हैं तो इसे ज़रूर भरिएगा। 500 रुपये में कुछ नहीं जाता, पर ये जो जॉब है पता बहुत कम लोगों को लगती है, इसलिए इसमें कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पहले से जुगाड़ रहता है, पर मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत से ऐसे पहचान है जिनका या तो ऐसी कोई वो में, या फिर जो आपकी MP ऑनलाइन में आती है जिसका 1000 रुपये का फॉर्म रहता है। 1000 रुपये के फॉर्म को देख के लोग नहीं भरते, और 2-2 3-3 पोस्ट आती है और सोचते हैं कि ये तो जुगाड़ है। तो ऐसे कई लोगों का हुआ है जिनका जुगाड़ नहीं था फिर भी उसमें हुआ है। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे और बहुत सारी जॉब आएगी जो हम आपको बताएंगे, जो और कहीं नहीं मिलती। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।